सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। आज हम लोग बच्चों एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग सेक्टर, सेगमेंट, ठीक है, उसके फॉर्मूले और उसके डेरिवेशन को देखेंगे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्वेश्चन आपके फॉर्मूले तो बहुत ईजी हैं, लेकिन अगर मैं टेक्निक बताऊंगा कि अगर आप भूलते हो तो 2 लाइन में उसको कैसे याद कर दें। ठीक है, तो मूव ऑन। पहले हम लोग समझते हैं कि सेक्टर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज अ सेक्टर। तो टेक्निकली अगर समझा जाए तो टेक्निकल भाषा में सर्कल वो पार्ट होता है जो कि आपके दो रेडियाई और उसके एनक्लोज्ड आर्क के बीच में। ठीक है, आप ये देख रहे हो, ये आपका ए बी क्या है, एक आर्क है, और ये आपका ओ ए और ओ बी ये आपके रेडियाई हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आपकी रेडियाई हैं ओ ए और ओ बी और जो आर्क है उसके बीच का जो एनक्लोज्ड पार्ट है, जो मैं डैश से बना रहा हूं, ये आपका कहलाता है सेक्टर। ठीक है, और नॉन टेक्निकल भाषा में अगर आप समझे तो जो पिज्जा आप खाते हो ना, तो उसमें ये बाइट जो आप खाते हो इसी को हम लोग कहते हैं सेक्टर। ठीक है, तो अनलेस एंड अनटिल जब तक हम मेंशन ना करें, सेक्टर का मतलब होता है माइनर सेक्टर। अब भाई समझ, अब ये नहीं समझ में आ रहा कि माइनर सेक्टर क्या होता है। तो आप ये देखो, जो ये वाला पोर्शन है, ये आपका जो छोटा वाला पोर्शन है, इसको हम लोग कहते हैं माइनर सेक्टर। और जो ये मैं डैश टिक कर रहा हूं, ये आपका कहलाता है मेजर सेक्टर। ठीक है, अगर मैं इसको नॉमेनक्लेचर कर दूं और यहां सी लिख दूं और यहां डी लिख दूं, ठीक है, तो आपका ओ ए सी बी आपका कहलाता है माइनर सेक्टर। ठीक है, और ओ ए डी बी ये कहलाता है मेजर सेक्टर। ठीक है, घबराइए मत, अभी हम लोग फॉर्मूला सब बताएंगे और उसके डेरिवेशन को। ठीक, अब देखिए बात आती है कि माइनर सेक्टर तो समझ में आ गया, क्लियर। तो अब इसके हम लोग फॉर्मूला को समझते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं। तो जो आपका माइनर सेक्टर, देखिए अनलेस एंड अनटिल आई मेंशन द वर्ड माइनस, इट इज अंडरस्टूड एज माइनर। ओके, तो माइनर सेक्टर का जो हम लोग फॉर्मूला है वो आपका एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, एरिया ये होता है आपका थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नॉमेनक्लेचर में कर दूं, थीटा आपका सेंट्रल एंगल है, ठीक है, और आपका पाई तो आप समझ ही रहे हो, एक कांस्टेंट होता है, आर आपका रेडियाई है। ये होता है एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए, चलिए मेजर सेक्टर की बात कर लेते हैं फिलहाल। मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या होता है। अब देखिए मेजर सेक्टर आपका है ओ ए डी बी, क्लियर, ओ ए डी बी। तो अगर आप इसमें देखिए कि पूरे जो आपके सर्किल के एरिया है उसमें से माइनर को निकाल दें, जो ये शेडेड पोर्शन इसको काट के निकाल दें, तो आपका क्या हो जाएगा। देखिए ये वाला आपका माइनर है, इसको मैं काट के निकाल दिया यहां से, तो जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। ठीक है, तो क्या करोगे आप, पूरे जो सर्किल की एरिया है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, उसमें से माइनर को माइनस कर दो, मतलब थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बच्चों हमको दे देगा एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। ठीक है, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर को निकाल दिया, दैट्स इट। ठीक है, अब बात आती है कि अगर आप मान लीजिए 2 सेकंड के लिए भूल जाते हैं बोर्ड्स में या एग्जाम में कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो आप उसमें 2 लाइन का डेरिवेशन भी है, उसको भी मैं बता देता हूं। ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसके डेरिवेशन को। अच्छा, इसको डेरिवेशन समझने के पहले हम लोग, मैं ये एक चीज बता दूं कि अब से मेरा ये फेस ओवर वीडियो आता रहेगा। मैं बच्चों के कमेंट्स को मैंने पढ़ा था, तो उन्होंने कहा था कि सर आप अपना फेस भी लाइक, केवल वॉइस आता था तो फेस भी लाइक किया कीजिए, उससे हम कनेक्ट हो पाते हैं। सो हेयर आर द वीडियोस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब मेरा फेस भी आएगा वीडियो में, ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, लेकिन इसके पहले जो मेरे वीडियोस हैं 200 प्लस करीबन वीडियोस हैं, वो वॉइस ओवर वीडियोस में मेरे फेस नहीं आया, लेकिन मैं इक्वली, वो बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं, क्वालिटी कंटेंट है, बहुत अच्छा समझाया गया, तो उसको भी प्लीज आप देखिएगा कोई भी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं कि अगर मान लीजिए हम भूल जाते हैं माइनर सेक्टर के डेरिवेशन को, तो कैसे समझेंगे। अब आप ये देखो बच्चों कि अगर मान लीजिए सर्किल है, ठीक है, ये आपका हो गया सेंट्रल एंगल थीटा। ध्यान से सुनना कि ये जो एंगल है सेंट्रल एंगल, ऐसे समझो कि अगर ये सेंट्रल एंगल है और ये आपका आर्क है, सॉरी सेक्टर है, तो ये जो सेंट्रल एंगल है, ये अगर ये पूरा घूम जाए 360 डिग्री, तो बताइए क्या सर्किल की एरिया कवर होगी नहीं होगी। भाई ये आपका देखिए क्या है, सेक्टर है, सेंट्रल एंगल है, ये जब इतना कवर हुआ तो आपका सेक्टर बना। लेकिन अगर ये थीटा पूरा 360 डिग्री ऐसे घूम जाएगा
तो पूरा सर्किल घूम जाएगा कि नहीं। तो अगर मान लीजिए ये जो थीटा है ये पूरा 360 डिग्री घूम जाए तो हमको पूरा एरिया ऑफ द सर्किल मिल जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, तो मैं ऐसे यूनिटरी मेथड के फॉर्म में लिख दूं, अगर 360 डिग्री एंगल ट्रेवर्स्ड होगा सेंट्रल एंगल से तो एरिया कवर्ड कितना हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर 1 डिग्री होगा तो कितना कवर होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। ठीक है, और अगर सेंट्रल एंगल थीटा होता है तो एरिया कवर्ड जो हम लोगों को निकालना है रिक्वायर्ड, वो क्या हो जाएगा आपका, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही तो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था। तो ये आपका आ जाएगा माइनर सेक्टर, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात करोगे तो पूरे आप पाई आर स्क्वायर में इस वाले एंगल को, सॉरी इस वाले एरिया को माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा क्या, मेजर सेक्टर का। तो ये एक जस्ट हिंट था, अगर मान लीजिए अगर आप भूल जाते हो वहां पर तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं कंसेप्ट सेगमेंट को। ठीक है, तो पहले तो हम लोग समझते हैं कि सेगमेंट होता है क्या है। सपोज कर लीजिए कि ये आपका सर्किल है, ठीक है, ये आपका सेंटर है, ये आपके दो रेडियाई हैं ओ ए बी, ठीक है, और ये आपका कॉर्ड है। ठीक है, या इसमें अगर आप मान लीजिए कि इसकी बात नहीं करते हैं, चलिए सिंपल रखते हैं कि मान लीजिए कॉर्ड है ए बी। ठीक है, तो कॉर्ड ए बी इस आर्क से, मान लीजिए कि ये आपका सी है, ए सी बी आर्क से जो भी एरिया ट्रैवर्स करता है उसको हम लोग कहते हैं सेगमेंट। ये जो मैं डैश पोर्शन बता रहा हूं ये आपका हो जाएगा सेगमेंट। अब मैंने मेंशन नहीं किया है तो अंडरस्टूड है कि ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए, सेगमेंट हो जाएगा क्या, माइनर। ठीक है, तो क्लियर। और जो ये डॉट डॉट पार्ट है ये आपका हो जाएगा मेजर, मेजर सेगमेंट। तो ये बात होगी सेगमेंट की, माइनर और मेजर सेगमेंट की। अब हम लोग इसकी फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका मान लीजिए सेंटर है, सेंटर से मैंने ये कनेक्ट कर दिया, ये आपका ओ सेंटर हो गया और ये एंगल क्या हो गया, थीटा। ठीक, तो जब हम लोग सेगमेंट की बात करते हैं, माइनर सेगमेंट की एरिया की, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जो पूरा सेक्टर आपको दिख रहा है ओ ए सी बी, अगर मैं इसमें से ये जो मैं रेड पेन से डैश बना रहा हूं ये वाला ट्राइंगल ओ ए बी काट के निकाल दूं, कट करके निकाल दूं, तो आपको जो ये शेडेड पोर्शन है ये वापस मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो जो आपका एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए सी बी। तो ओ ए सी बी, इसमें से आपने माइनस किया एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, ओ ए सी बी में से ये काट के निकाल दिया ट्राइंगल को, तो हमको क्या मिल गया, ये डैश्ड पोर्शन मिल गया, सेगमेंट। ठीक है, तो इसका एरिया हम लोग को मिल जाएगा। ठीक, मेजर की बात करेंगे तो क्या होगा बताइए। अगेन अगर इस पूरे सर्किल में से ये जो आपका सेगमेंट जो अभी मैंने निकाला है वो कर दें, माइनस कर दें, तो आपको मेजर मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्किल आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इस पूरे में से ये पूरा पार्ट जो मैंने लिखा है ये वाला ऊपर वाला, एरिया ऑफ ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी, तो हमको मेजर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं, हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। बस इतना जानिए कि अगर आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है तो सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा माइनर। और माइनर को अगर मेजर निकालना है तो पूरे सर्किल में से माइनर को काट के निकाल दीजिए, तो आपका आ जाएगा मेजर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अच्छा, एक और कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग ए सी बी जो है, ए सी बी जो आपकी आर्क लेंथ है उसको निकालना चाहे तो कैसे करेंगे। तो आर्क लेंथ आपका जो होता है वो होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये भी रटने वाली चीज नहीं है, आप समझ जाओगे, यूनिटरी मेथड से करोगे, सिंपल सी बात है। देखिए मैं बता रहा हूं कि अगर एंगल, ये पूरा एंगल जो सेंट्रल एंगल है 360 डिग्री कवर हो जाएगा तो अपने आप पूरा क्या, सर्कमफेरेंस कवर हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, ये देखिए ब्लैक पेन से मैं कर दे रहा हूं उसको। अगर देखिए 360 डिग्री एंगल ट्रैवर्स होता है सेंट्रल एंगल से, तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा लेंथ कवर होगा कि नहीं, और वो सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा। ठीक है, तो अगर थीटा अगर आप एंगल लोगे तो क्या हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये उस समय के लिए अगर मान लीजिए आप स्लिप कर जाते हो या भूल जाते हो। ठीक है, तो ये होता है। अब हम लोग चलते हैं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें सारे आपके जो भी मैंने बताया कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो आइए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तक जितने भी मैंने अभी कंसेप्ट बताया सब इस क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है इन सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्किल उसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, एक आर्क जो है सबटेंड कर रहा है एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, मतलब कि सेंट्रल एंगल आपका 60 डिग्री हो गया। अब आपको ये कह रहा है कि एरिया ऑफ द सेक्टर नहीं लिखा है तो मतलब माइनर, एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालिए और लेंथ ऑफ द आर्क निकालिए। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग करते हैं। एक मैं डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। सपोज के लिए ये आपका सर्किल है, ये सेंटर है, ये आपका हो गया रेडियाई ओ ए बी। ठीक है, ये एंगल आपका दिया हुआ है 60 डिग्री। ऑब्वियसली ये आपका कॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, एक ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, उसको हम लोग सेगमेंट में देखेंगे। पहले हम लोग सेक्टर की बात करते हैं। सेक्टर मतलब माइनर वाला, जो आपका ये पोर्शन है ओ ए बी, ये वाला। ठीक है, तो पहला पार्ट सीधे फॉर्मूला रख लीजिए आप। पाई अगर मेंशन नहीं किया एग्जामिनेशन हॉल में, जो मेंशन करेगा वो लिखिएगा। यहाँ हम लोग 22/7 लेते हैं। ठीक है, चलिए विदाउट एनी डिले फटाफट करते हैं। तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ द सेक्टर होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस वैल्यू को आपको फिलअप करना है। ये हो गया 60, ये हो गया 360, पाई आपका हो गया 22/7। ठीक है, और रेडियस क्या दिया हुआ है 21। ठीक है, तो 21 इंटू 21, दैट्स इट। इसी को आपको सॉल्व करना है। तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 61 सा हो गया, ये आपका 6 सा हो गया। ठीक है, ये 7, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा 2, 2 इंटू 11, 11 इंटू 21। ठीक है, अब जो आ जाए 11 इंटू 21, तो 11 1 सा 11, 231। ठीक है, 231 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहला पार्ट हो गया। ठीक, दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट कह रहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालने को। एरिया ऑफ द सेगमेंट देखिए, मैं आपको डैश करके बता दे रहा हूं रेड पेन से। ये आपका ये वाला पोर्शन है, ये जो एरिया ऑफ सेगमेंट इसका निकालना है। तो आप देख रहे होंगे एरिया ऑफ द सेक्टर आपने निकाल दिया है, उसमें से ये ट्राइंगल को आप माइनस कर दोगे तो आ जाएगा। अब पूरी बात आ जाती है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला जाए। बहुत कुछ तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग रिसर्च कर लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए ये ट्राइंगल है आपका, इसको मैं अलग से यहां बना दे रहा हूं। ठीक है, ओ ए बी, और ये एंगल आपका कितना है 60 डिग्री। ठीक है, मैं एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बता ले रहा हूं, ये आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ठीक है, अब आप दो ट्राइंगल, इसको मान लीजिए मैं सी मान लेता हूं। अब देखिए ओ ए सी और ओ सी बी, इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि ओ सी बराबर ओ सी। देखिए आप वर्किंग करके दिखाओगे तभी एग्जामिनर कन्विंस होगा। ठीक है, और एंगल ओ सी ए, चूंकि आपने परपेंडिकुलर डाला है, ओ सी बी, ये आपका एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, 1 2। तीसरा देखिए आपका क्या हो जाएगा ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी। क्यों? क्योंकि ये रेडियाई है। ठीक है, रीजन आप बगल में लिखते रहिएगा। तो बताइए कि ओ ए सी जो आपका है कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ओ सी बी। ठीक है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट मतलब कि ओवरलैप कर जाएगा। इससे क्या इन्फ्रेंस निकलता है? इससे इन्फ्रेंस निकलता है कि एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ बी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है इसलिए बराबर होंगे। अब देखिए कि ए ओ सी प्लस सी ओ बी, ठीक है, ए ओ सी मतलब ये वाला पार्ट और सी ओ बी मतलब ये वाला पार्ट, इन दोनों को मिला के बताइए क्या ये सेंट्रल एंगल ही बन रहा है कि नहीं 60 डिग्री। कोई बात नहीं, तो इसको हम लोग 60 डिग्री लिख लेते हैं। अभी आपको मालूम चल जाएगा ये सब मैं क्यों कर रहा हूं। ए ओ सी बराबर सी ओ बी। ठीक है, तो ट्वाइस एंगल ए ओ सी कितना हो गया बच्चों 60 डिग्री, और एंगल इससे इंप्लॉय क्या करता है कि ए ओ सी लिख लीजिए या सी ओ बी, दोनों का ही मतलब है आपका हो गया 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री हो गया। इतनी बात समझ में आई। अगर एंगल ए ओ सी 30 डिग्री है, देखिए एंगल ए ओ सी, तो क्या मैं ओ ए सी निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं। वो कितना हो जाएगा आपका? थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाइए, 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? 60 डिग्री हो जाएगा। तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाला? आप समझ में आ रहा है ना? चलिए मैं करके दिखा देता हूं। देखिए 30 डिग्री आपका क्या हो गया ए ओ सी, और एंगल ओ सी ये 90 डिग्री है।
और आपका OAC की बात कर रहे हैं, OAC यही इसका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो OAC क्या आ जाएगा, OAC मैं इससे मार्क कर दे रहा हूँ। देखिए OAC मतलब बच्चों मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। तो OAC किससे कितना हो जाएगा 90 120 60 डिग्री हो जाएगा। अब मैं इतना वर्किंग क्यों किया अब आपको समझ में आएगा। OAC हो गया 60 डिग्री, ठीक है। OA और OB आपके क्या है, रेडियाई हैं। तो जब दो साइड्स बराबर होंगे तो उनके बीच का एंगल भी बराबर होगा, इसलिए OBC भी आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। OBC भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। मैं रीजन नहीं लिख रहा हूं, आप समझ गए कि दोनों साइड के बराबर है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी से भी आप बता सकते हो। अब ये बताइए कि सेंट्रल एंगल कितना हो गया आपका 60 डिग्री, OAC कितना हो गया 60 डिग्री, OBC कितना हो गया 60 डिग्री। बताइए क्या हो, इसका मतलब हुआ कि आपका जो ट्राइंगल है OAB, जो ट्राइंगल OAB वो क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इज एन इक्विलेटरल। ये सब वर्किंग करोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब बताइए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का आप एरिया नहीं निकाल सकते? निकाल सकते भाई, क्यों नहीं निकाल सकते? एरिया क्या हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा √3/4 इंटू साइड क्या है OA मतलब रेडियाई, तो आपको दिया हुआ है कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये ट्राइंगल आपका एरिया आया, अभी सेगमेंट नहीं आया है। सेगमेंट के लिए मैंने क्या बताया था, अब मैं सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। एरिया ऑफ द सेगमेंट ये कितना आ जाएगा, जो सेक्टर का एरिया था मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, सेक्टर माइनस ट्राइंगल, जो ट्राइंगल OAB है, OAB, ठीक है। तो सेक्टर का एंगल सेक्टर क्या आया था 231 आई थिंक आया था 231 माइनस ये आपका लिख लीजिए √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर, ठीक है। ट्राइंगल को निकाल दिया तो सेगमेंट आ गया, ठीक है। अब इसको आप जो सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा 221 का स्क्वायर कर लीजिए 441 आ जाएगा समथिंग। तो आप इस तरह भी छोड़ सकते हैं और आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये हो गया माइनर सेगमेंट। अब बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, मेजर सेगमेंट की बात करेगा तो क्या करोगे, पूरे सर्किल में से इस सेगमेंट को निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा मेजर सेगमेंट। इसमें पूछा नहीं है, मतलब अगर इस टाइप आप लिखना चाहो तो πr² कर दो माइनस ये पूरी चीज को माइनस कर दोगे तो आपका मेजर सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। केवल ज्योमेट्री है, एक चीज आपको आ गया ना, सेक्टर आ गया, तो उसमें से पूरे सर्किल में से सेक्टर को निकाल लीजिए तो आपका सेगमेंट आ जाएगा, सॉरी मेजर सेक्टर आ जाएगा। सेगमेंट आपको जानते हो तो उस पूरे सर्किल में से काट के निकाल दीजिए तो मेजर आ जाएगा। बस इतने ही दो क्वेश्चन के आसपास घूमता रहता है पूरा ये टॉपिक, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क तो आपको मालूम ही है। अब देखिए तीसरा पार्ट आ गया लेंथ ऑफ द आर्क। सिंपल, लेंथ ऑफ द आर्क मैंने बताया था क्या होता है, सिंपल θ/360 इंटू 2πr, इसका मैंने डेरिवेशन बताया था। तो थीटा मतलब सेंट्रल एंगल, ये हो जाएगा 60/360 इंटू 2 इंटू π22/7 और इंटू r मतलब 21, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा कैंसिल कर लीजिए, ये हो गया आपका 61, ये 6 हो जाएगा, ये 7 3 हो जाएगा, 3 से ये 2 कट जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये तो 22 आ जाएगा, ठीक है। 22 सेंटीमीटर, ध्यान रखना यूनिट की, क्योंकि अब लेंथ है तो 22 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।